अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं फातिमा नीम और आप देख रहे हैं डेली कुकिंग। डेली कुकिंग में आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज अरवी गोश्त और बहुत आसान है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं अरवी गोश्त। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लिया है प्रेशर कुकर और इसमें मैंने 3 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के ऐड कर दिए हैं और यहाँ मैंने पिसा हुआ लहसुन अदरक का 1 चम्मच जो है वो ऐड कर दिया है और इसे हम थोड़ा सा घी में रोस्ट कर लेंगे। जैसे थोड़ा सा रोस्ट हो जाता तो अब हम इसमें कर देंगे गोश्त को ऐड। यहाँ मैंने लिया है बीफ मैंने लिया है 1 किलो के करीब और उससे मैंने धो के टोकरी में रख दिया है और ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। यहाँ पे हमारा लहसुन अदरक जो है वो हो चुका है थोड़ा सा रोस्ट ब्राउन सा और अब हम इसमें डाल देंगे गोश्त। और गोश्त को हम लहसुन अदरक के साथ घी में फ्राई करेंगे। इतना करेंगे कि इसका अपना पानी जो है वो सूख जाए। अगर हम इसे फ्राई नहीं करते वैसे ही गलने के लिए रख देते हैं, नमक मिर्च मसाले जैसे डाल के रखते हैं, तो इस तरह इसकी स्मेल ख़त्म नहीं होती। स्मेल ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर हमें बहुत सारे मसाले डालने पड़ते हैं इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है। इस तरह हम गोश्त को पहले लहसुन अदरक के साथ फ्राई करेंगे, इसका अपना पानी जैसे खुश्क हो जाएगा बाकी चीज़ें फिर ऐड करेंगे। अभी ये देखें इसमें काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है और इसे हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि ये घी जो है छोड़ दे, इसका अपना पानी जो है वो खुश्क हो जाए। यहाँ पे देखें बिल्कुल ये घी आपको नज़र आ रहा है, इसका जो पानी है ना वो खुश्क हो चुका। तो चलते हैं आगे। तो इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, वो रफली चॉप करके इसमें मैंने डाल दिए हैं और 3 ही मैंने टमाटर लिए थे, वो भी रफली चॉप करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च। यहाँ पे इसमें 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च का जाएगा। 1 ही टेबल स्पून इसमें हम नमक ऐड करेंगे, ठीक है। ½ टी स्पून हम इसमें हल्दी का ऐड करेंगे। इसके अलावा अभी हम इसमें और कोई मसाला नहीं डालेंगे, इसे बस थोड़ा सा घुमाए फिराएंगे और इसमें पानी डाल के इस पर वेट लगा देंगे इसको और हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी तकरीबन इसमें मैंने 1 लीटर के करीब ऐड किया है क्योंकि इसका अपना पानी खुश्क हो गया, गोश्त पानी नहीं छोड़ेगा, इसी पानी में ही गोश्त को गलना है। तो यहाँ पे हम 20 मिनट के लिए इसे वेट लगा देंगे। 20 मिनट के जब तक ये वेट होता है तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने 1 किलो ही अरवी ली थी, उसको मैंने इस तरह से छील के लंबा लंबा काट लिया है। अरवी गोश्त में अरवी इस तरह की अच्छी लगती है तो मैंने इस तरह से अरवी काट ली है। अब इसमें 1 चम्मच हम नमक लगाएंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे और फिर एक टोकरी में डाल के अच्छी तरह से इसे धो लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे 20 मिनट हो चुके थे वेट लगाए को और अब हमने वेट खोला है। देखें गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल गया है लेकिन इसमें अभी पानी है। अब हम फ्लेम थोड़ा हाई कर देंगे और इसको ना अच्छी तरह से भून लेंगे घी डाल के। घी तो हमने इसमें पहले भी ऐड किया हुआ था, अगर आपको कम लगे तो इस स्टेज पे आके थोड़ा और ऐड कर लें। तो हम इस तरह इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता, तब तक हम इसको भूनेंगे। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये आप लोगों की तरफ से हमारी हौसला अफजाई है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये देखिए पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया लेकिन अभी भी पानी है, तो अभी इसे हम और फ्राई करेंगे ताकि इसका सारा पानी जो है खुश्क हो जाए। इसका मेन काम जो होता है वो भुनाई ही होता है। जितना अच्छी भुनाई हुई होगी गोश्त की उतना ही मज़े का आपकी डिश बनेगी, आपकी रेसिपी बनेगी। गोश्त से स्मेल नहीं आएगी और बहुत मज़े का बनेगा। यहाँ पे गोश्त हमारा जो है वो फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें अरबी ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमने अरबी को ऐड कर दिया है और अब हम इसकी अरबी के साथ भुनाई करेंगे गोश्त की। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे ताकि अरवी भी थोड़ी सी भून जाए। तो ये देखें जी अरवी हमारी अच्छी तरह से भून चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो ये देखिए अरवी हमारी अच्छी तरह से भून गई है। अब हम इसमें डालते हैं पानी।
میں نے یہاں پہ 1 لیٹر کے قریب پانی ڈالا ہے. آپ دیکھ لیں آپ کو جتنی گریوی رکھنی ہو، جتنا شوربہ اس کا رکھنا ہو، آپ اتنا پانی ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب یہ اروی گلے گی پکے گا تو یہ کم ہو جائے گا. تو اب ہم اسے 10 منٹ کے لیے میڈیم آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے. تو 10 منٹ کے بعد یہ دیکھیں جی ہماری جو اروی گوشت ہے پک رہا ہے. گوشت تو پہلے ہی پکا ہوا ہے، گل چکا تھا. اور اب ہم اروی چیک کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں اروی گل تو گئی ہے لیکن ابھی صحیح طرح سے نہیں گلی. ابھی ہم اسے پھر ڈھکن لگا کے رکھیں گے 10 منٹ کے لیے، بالکل سلو آنچ پہ رکھیں گے دم کے لیے. لیکن اس سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے 1 چمچ گرم مسالہ اور تھوڑا سا باریک کٹا ہوا سبز دھنیا، اور اس سے ساتھ ہی 4 سے 5 سبز مرچیں. یہ ساری چیزیں ڈال کے ہم اسے مکس کر دیں گے، اور پھر ہم اسے 10 منٹ کے لیے بالکل سلو آنچ پہ دم پہ رکھ دیں گے، تاکہ ہماری اروی اچھی طرح گل جائے اور شوربہ بھی ہمارا اچھی طرح سے پک جائے. تو یہاں پہ ہم اسے 10 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے. 10 منٹ کے بعد یہ دیکھیں جی ہم نے ڈھکن کھولا ہے، اور یہ اروی ہماری بہت اچھی طرح سے پک چکی ہے. شکل سے ہی پتہ چل رہا ہے پک گئی ہے، اور شوربہ بھی ہمارا گاڑھا ہو چکا ہے، تری بھی اوپر آ چکی ہے. تو چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرف. تو یہ دیکھیں جی یہ اس کی فائنل لک ہے. مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا. پھر ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.